सेंट्री इज कमिंग। I'm Bob. हाँ वही सेंट्री। सेंट्री द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो आखिर है कौन और कितना पावरफुल है? थॉर से ज्यादा, हल्क से ज्यादा, कैप्टन मार्वल से ज्यादा? और एक बात क्लियर कर दूं, अब तक एमसीयू में इससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर शायद ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, एक्सेप्ट लोकी। तो पहले तो चलिए जान लेते हैं इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन क्या है, क्योंकि काफी सैड स्टोरी है इसका। कहानी की शुरुआत होती है बॉब नाम के एक मोटे एंड जिंदगी से हारे हुए इंसान से, जिसे लगता है कि वो एक सुपर हीरो था, बट आज उसे दुनिया भूल चुकी है। और एक रात एक जोरदार बिजली कड़कती है और बॉब अपने सपने में देखता है उसे, जो फिर से अर्थ आ रहा है। अगर वो आ गया तो कोई नहीं बचेगा, द वॉइड। बॉब अपने लाइब्रेरी में से एक बुक ढूंढ के निकालता है और उसे मिलता है एक सिरम, जिसको पकड़ के वो अपनी पुरानी यादें ताजा करता है। और उसे पता चलता है कि 1960 में जब वो एक नॉर्मल सा लड़का था, तब उसे एक सिरम मिला था, जिसे पीने के बाद उसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के पावर्स मिले थे एंड ओरिजिन हुआ था द सेंट्री का। और प्रेजेंट टाइमलाइन में बॉब वो सिरम को पी लेता है और जब उसे कुछ फर्क नहीं दिखा, तब उसे लगा कि वो सब कुछ एक सपना था, शायद बचपन में पढ़ा हुआ एक कॉमिक या फिर कोई टीवी शो। बट वो कहीं ना कहीं श्योर था कि द वॉइड रियल है, क्योंकि उसकी आवाज उसे सुनाई देता है। और उसे याद है कि पास्ट में जब वो आया था, तब बहुत मुश्किल से एवेंजर्स के साथ मिलकर सेंट्री उसे हरा पाया था। और उसे धीरे धीरे उसके पावर्स के बारे में भी पता चल जाता है। और तभी वहां आता है द वॉइड और उसे कहता है, रॉबर्ट, तुम्हें ये रास्ते को नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे सोल का ही एक फेस हूँ। तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा घर और तुम सब कुछ वॉइड ही है। और उसी वक्त बॉब की वाइफ आ जाती है और उसे लगता है बॉब फिर से पीना शुरू कर चुका है और वो गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है। और बॉब भी अपने पावर को ढूंढते हुए अचानक उड़ने लगता है और उड़ते हुए जाता है अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड रीड रिचर्ड्स के पास, जो कि सब कुछ भूल चुका है। बट सेंट्री उसे एक तोहफे के बारे में बताते हुए जाता है, एक यूनिकॉर्न, जिसको सेंट्री ने अपने वेडिंग में रीड को गिफ्ट दिया था। और रीड के घर पे वो हमेशा से था, बट आज जब उसका ध्यान गया वहां, तब ना ही रीड और ना ही सू स्ट्रॉन्ग को वो याद था। किसने दिया है ये, क्यों दिया है ये, बट एक डेजा वू फीलिंग आ रही है। और वहीं उसको एक कैसेट मिलता है, जिसको प्ले करने से रीड रिचर्ड खुद दिखता है, जहां वो कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये कैसेट तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर तुम ये कैसेट देख रहे हो तो हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि वॉइड आ रहा है। और उसके बाद रीड वॉइड को रोकने का प्लान बता ही रहा था कि वो कैसेट फट जाता है। और उसके बाद सेंट्री हल्क के पास जाता है एंड हल्क उसे याद रखा है गोल्डन मैन के नाम से। देन सेंट्री एक छोटा सा सूरज देता है हल्क को और कहता है, वॉइड आ रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और इस बार बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। और इस तरफ रीड सेंट्री के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर होते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए। और सेंट्री एक के बाद एक सुपर हीरो के पास जाके अपने बारे में सबको याद दिला रहा है। और जब वो पूरी तरीके से सेंट्री में बदल जाता है, तब उसे अपना वॉच टावर यानी उसका घर दिखने लगता है, जो कि सालों से वही था, बट उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो वॉच टावर जाता है, तब उसका एआई, जिसका नाम क्लॉक है, वो उसे वेलकम करता है। और तब उसे पता चलता है एक वायरस के बारे में, जो कि क्लॉक के अंदर है, जो कि किसी टाइप का सिग्नल पूरे यूनिवर्स में फैलाता है। और वो सब कुछ रीड रिचर्ड का किया कराया है। और तब सेंट्री वो वायरस को यानी वो ट्रांसमीटर को निकाल कर तोड़ देता है और वॉच टावर से एक वेव निकल के जाता है पूरे यूनिवर्स में। और जो भी सेंट्री को जानता था, सबको सब कुछ याद आ जाता है। और बॉब को भी याद आता है कि कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड रीड ने एक प्लान सेटअप करके उसको मरा हुआ घोषित कर दिया और उसको एक धोखेबाज और एक गद्दार बोला था एंड पूरे वर्ल्ड से उसका अस्तित्व मिटा दिया। और तब सेंट्री अपने बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी अफसोस करती है कि वो क्यों बॉब को पहचान नहीं पाई कि उसका हस्बैंड एक सुपर हीरो है। और तभी वहां जाता है द वॉइड और सेंट्री पूरे वर्ल्ड में मैसेज फैला देता है कि द वॉइड वापस आ चुका है और उसे सारे सुपर हीरोज की मदद चाहिए, जिसको सुन के सारे सुपर हीरोज सेंट्री की मदद करने आते हैं और रीड रिचर्ड्स भी। देन रीड एंड सेंट्री की तू में चल ही रहा होता है कि वॉइड सुपर हीरोज पर अटैक करता है। सबकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। हल्क सेंट्री के दिए हुए सूरज की मदद से जैसे तैसे करके बचता है और सबको पता चलता है कि ये उनकी बस की बात है ही नहीं। और तभी वहीं पे टाइम रुक जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज रीड को कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ याद करना पड़ेगा, कैसे तुमने पिछली बार द वॉइड को रोका था। और रीड को वो सब कुछ धीरे धीरे याद आता है कि पिछली बार जब वो वॉइड के साथ लड़ रहे थे, तब वो हार रहे थे और उन्हें पता चला था कि वॉइड और कोई नहीं, सेंट्री का ही एक सबकॉन्शियस माइंड से आया हुआ इविल वर्जन है, जिसको टैकल करने के लिए सेंट्री ने खुद ये प्रपोजल रखा था कि वॉइड को हराने के लिए सेंट्री को खुद मरना पड़ेगा। और इसीलिए रीड रिचर्ड्स ने सेंट्री को मरा हुआ घोषित कर दिया और एक ट्रांसमीटर वॉच टावर पे लगाया, जिससे कि पूरी दुनिया के साथ खुद बॉब भी सेंट्री को भूल जाए, जैसे कि बॉब ना कभी सेंट्री बनेगा और ना ही वॉइड कभी वापस आ पाएगा। और ये सब कुछ रीड सेंट्री को फिर से जब बताता है, तब सेंट्री को वो सब कुछ याद आ जाता है। और
तुरंत सेंट्री ने कहा कि वो ट्रांसमीटर को फिर से वॉच टावर पे लगा दिया जाए। देन डॉक्टर स्ट्रेंज एंड रीड रिचर्ड मिलके फिर से वॉच टावर पे वो ट्रांसमीटर को लगा देते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया और खुद बॉब सेंट्री को भूल जाता है। और इस तरह सेंट्री का ओरिजिन एंड एंडिंग एक ही बार में हो जाता है। बट उसके ओरिजिन से लेके एंडिंग तक न जाने कितने सारे सुपर हीरो काम किया है सेंट्री ने। बट सेंट्री मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो होने के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट अनयूज्ड कैरेक्टर्स में से एक है। स्टिल उसके पावर्स के फीट कॉमिक्स में बहुत बार दिखाए गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है सेंट्री के पावर्स के ऊपर, टॉप 5 मोस्ट पावरफुल इवेंट्स ऑफ सेंट्री।